एक ऐसा शख्स जो हमारे और आपकी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, ज़रिया माश की तलाश के लिए सऊदी अरब जा पहुंचा, वहां नाम कमाया, उसके बाद वापस हिंदुस्तान आके राजनीति का ध्रुव तारा बन गया। वो रेलवे बोर्ड का सदस्य रहा, दूरसंचार मंत्रालय भारत सरकार का सलाहकार रहा, सदस्यता अभियान का प्रदेश सह प्रभारी रहा, कटहरी विधानसभा का चुनाव प्रभारी रहा और अब राज्य सरकार में हज मंत्रालय में सदस्य हैं और अभी कल ही अपनी पार्टी की अभूतपूर्व विक्ट्री में अहम रोल अदा किया है। मैं इस शेर के साथ उनको आवाज़ दूंगा कि वो आएँ और हमसे खिताब करें कि आए हैं और शान से आए हुए हैं हम, मिट्टी में आसमान से आए हुए हैं हम। सीना महक रहा है तो हैरत है किस लिए, सीना महक रहा है तो हैरत है किस लिए, फूलों के ख़ानदान से आए हुए हैं हम। आप हजरात ज़ोरदार तालियों से जुगनू भाई का इस्तकबाल करें और जब तक आपकी तालियों में ज़ोर आजमाइश नहीं होगी मैं माइक नहीं दूंगा। आज मौलाना सलीम जाफरी ऑल इंडिया मुशायरे में हमारे साथ विशिष्ट अतिथि मेरे भाई मौलाना खान साहब, हमारे दोनों सरपरस्त जुन्नू रैन और हमारे चच्चा चुन्ना दरोगा जी, हमारे हलीम भाई और हमारा दोस्त निजामुद्दीन पावर और उनकी पूरी टीम को मैं दिल से बधाई देना चाहता हूं। जैसे कि बाबूजी कप्तान नौशाद संजरी जी, डॉक्टर हमारे आसिफ परवेज जी दोस्त, सारे लोगों को मैं दिल से बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों, मेरे भाइयों, 2010 से मैं आप लोगों के बीच में हूं। 2010 से अगर मेरा कोई मकसद होता तो इन 15 सालों में आपके सामने आ जाता। सिर्फ मेरा मकसद बाखुदा आपकी मोहब्बत पाना, आपका काम करना, आपसे दो बोल मीठे बोलना। अभी मैं रेलवे बोर्ड का सदस्य बना, मैंने ट्रेन दी। अभी मैं दुबई गया तो दुबई के लोगों ने बहुत बड़ी पार्टी की और मुझसे मांग रखी कि जुगनू भाई एक बस स्टॉप का निर्माण भी मौदा में होना चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा, उन्होंने मुझे समय दिया। पहला लेटर मेरा मौदा के बस स्टॉप के लिए लिखा गया था कि माननीय महाराज जी, अगर मेरी राजनीति में थोड़ी सी मेरी आपके प्रति हमदर्दी है तो अगर मेरे कस्बे को बस स्टॉप दे देंगे तो यकीनन मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो यकीन मानिएगा, उन्होंने हंसे और उनकी हंसी में यह थी कि लगता है कि उन्होंने मेरा काम कर दिया है। अब मैं लगूंगा, जाकर के देखूंगा, मेरी जितनी ताकत है मैं करूंगा आप लोगों का काम, और किया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मुझे शामिल किया गया। पहली मीटिंग में मैंने कहा था कि मैं हाजियों का स्वागत एयरपोर्ट पे करूंगा, कोई जाए ना जाए, मेंबर जाए या कोई ना जाए, मैं जाऊंगा। कभी नहीं हुआ। देखा कि सारे मेंबर मंत्री एयरपोर्ट पे ही खड़े थे हाजियों का स्वागत करने के लिए। मौदा वालों, ये मेरी भी खुशनसीबी है कि मैं मौदा में पैदा हुआ। बिना लालच के, बिना स्वार्थ के 15 सालों से क्या, अगर 30 साल भी मुझे हो जाएंगे तो मैं मौदा को खुशी देने का काम करूंगा। और इतनी बड़ी राजनीति में मैंने कभी मौदा का सर झुकने नहीं दिया है। कभी आप लोगों ने, यकीन मानिएगा, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, मुझे पता भी तक नहीं था कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल कर लिया जाऊंगा। बुंदेलखंड में शायद कभी ऐसा पहला नहीं हुआ है। नहीं हुआ है कि कोई उत्तर प्रदेश सरकार में और एक अल्पसंख्यक, एक छोटे से घर का, जो आज से 30-32 साल पहले घोड़ा और गुड़ की बटी नचाया करता था, आज वो उत्तर प्रदेश में सरकार में शामिल हुआ तो यकीनन उसमें पूरे मौदा की दुआओं का असर है। मैं कोई बहुत बड़ी राजनीति से, परिवार से नहीं आता हूं और यहां के नेताओं को मुझसे कुछ सीखना चाहिए कि मैं चमचागिरी करके यहां तक नहीं पहुंचा हूं। मैं इन लोगों नेताओं में से
अपने मौलाना खान साहब, जुन्नूरैन साहब, जो हक बात करना तो जानते हैं लेकिन किसी की चमचागिरी नहीं करते, मैंने इनको देखा। हमारा निजामुद्दीन पावर जो बरमोज मिसाइल की तरह काम कर रहा है मौदहा में। अगर मेरी बात में सच्चाई हो तो यहां से वहां तक तालियां बजा दो कि निजामुद्दीन पावर, मेरा फोन रात में 2 बजे आप करिए, फोन उठता है, काम के लिए फोन उठता है। अगर किसी ने इधर उधर की बातें की तो फोन बहुत तेज कटता भी है। अपनी बात बताइए, अपनी समस्या बताइए, मैं हल करूंगा, हल करके आप लोगों को बताता भी हूं। मुझे सरकारी आवास मिला, मैंने अपना वीडियो जारी किया। हिंदू मुस्लिम कोई भी मेरे आवास आए, उसको यकीन, उसका दिल से यकीन होगा कि मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं। जबकि इतनी बुलंदियों के पहुंचने के बाद भी कोई मौदहा की तरफ मुड़ के नहीं देखा है। पहुंचा भी है लोग, पहुंचे भी हैं लोग। ये कमरुद्दीन जुगनू ज़्यादा बड़ी बड़ी बातों का आदी नहीं है। न मैंने कौन मौदहा से कोई लालच के लिए राजनीति की है, न बाखुदा पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, न कोई स्वार्थ है मेरा। मुझे लोग यहाँ के कहते हैं कि यार ये पागल है क्या, लाखों रुपए हर महीने बर्बाद करता है, साल में बर्बाद करता है। मैं पागल हूं, कफन में जेब नहीं होती है। अगर मैंने अपने छोटे से बुजुर्ग इमामुद्दीन डॉक्टर साहब 3 साल से चांदी का मुकुट पहना रहे हैं, पैसे का माला पहना रहे हैं, तो यकीनन इनकी दुआएं ही मुझे बढ़ा रही हैं। कौन ऐसे प्रोग्राम हो रहा है जो हमारे बुजुर्गों के चेहरे पे खुशी दे? है कोई प्रोग्राम नहीं है। हमारा जुम्मू सभासद भी बैठा हुआ है जो थोड़ी थोड़ी देर में मुझे चीजों को आगाह करता है। ज्यादा ना कुछ कहते हुए, मुशायरा बहुत आप लोग सुनने के आदी हैं, लेकिन जब मैं फेसबुक देखता हूं तो यकीनन में लगता है कि मौदहा के दिल में मेरी जगह बन रही है। मैं देखता हूं, मुझे लोग बताते हैं कि जुगनू भाई आप वाकई में यहां के युवाओं के, बुजुर्गों के, सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। लोग चुनाव जीत करके भी मौदहा कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। मैं लखनऊ से बैठे बैठे मौदहा के अच्छे फैसले ले रहा हूं। अगर कोई बात में झूठ हो तो बताइए। देखिए हमारे परवेज डॉक्टर साहब ये सब हंस रहे हैं, इसके मतलब कुछ सच्चाई है बातों में मेरे। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए इतना यकीन जरूर दिलाऊंगा कि मौदहा वालों, भाजपा की सरकार है, भाजपा ने मुझे नेता बनाया है। भाजपा जिसको नेता बनाती है उसके सम्मान का सबसे पहले ख्याल रखती है। और मैं आज अल्पसंख्यक भाइयों का पूरा यकीन दिलाना चाहता हूं कि वो कभी भी अपने आप को अकेला ना समझे। आपका एक भाई, एक जुगनू कमरुद्दीन है जो 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके यहां की बातों को आगाह कर सकता है। 24 घंटे के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों को, क्योंकि यहां पे चोरी नहीं है, लेकिन जो यहां पे जो कर रहे हैं, अगर मैंने यहां का काला चिट्ठा खोल दिया, यकीन मानिएगा कभी अपने आप को अकेला मत समझे। पूरी टीम को, पावर के पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं एक बार फिर से कि उन्होंने इतनी बड़ी टूर्नामेंट, इतना बड़ा मुशायरा किया। एक बार पूरे मौदहा इधर से लेके उधर तक तालियां बजा के पूरी टीम के लिए स्वागत करो, वहां तक लास्ट तक एकदम। जुन्नूरैन वकील साहब, मौलाना खान साहब आइए, निजामुद्दीन पावर, 1 मिनट आइए। एक बार इन सब लोगों का, मैं रहूं ना रहूं, एक बार तालियां बजा करके स्वागत करिए एक बार इन सब का कि ये सब आपके साथ में हैं। जुन्नूरैन वकील साहब भी मैं देखता हूं फेसबुक पे सच्ची बात करते हैं, दिल होना चाहिए। ज्यादा ना कुछ कहते हुए ये कमरुद्दीन जुगनू का आपको सलाम वालेकुम। दोस्तों, अभी वलवला अंगेज जज्बा